हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम किसी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो बहुत बार सीरीज और पैरेलल के अलावा कुछ अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें यूज करना पड़ता है और उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये जो स्टार है, ये स्टार एक्चुअल होता क्या है और उसका अपीयरेंस अलग अलग सर्किट में किस तरह होता है, वो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपको फिगर दिख रही है जिसमें तीन रेजिस्टर है, जैसे रेजिस्टर आर ए, रेजिस्टर आर बी, रेजिस्टर आर सी। तीनों भी एक कॉमन पॉइंट में कनेक्टेड है। ये जो कॉमन पॉइंट है इसे बोलते हैं हम न्यूट्रल। ओके, अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे टर्मिनल ए और इस न्यूट्रल के बीच में एक रेजिस्टर है आर ए, टर्मिनल बी और न्यूट्रल के बीच में रेजिस्टर आर बी, टर्मिनल सी और न्यूट्रल के बीच में है रेजिस्टर आर सी। बहुत बार क्या होता है, जब सर्किट है, जरूरी नहीं कि हर वक्त में आपको यही स्टार वहां पे अपीयर होगा। हो सकता है इसी स्टार को इस तरह से भी वो हो सकता है, मतलब ये जो है जैसे कि ये रेजिस्टर आर सी और रेजिस्टर आर बी, ये आपको इस तरह इस पोजीशन में, और ये आपका ए एज इट इज, मतलब इस शेप में भी आपको वहां पे मिल सकते हैं। जैसे ये है सी, ये है बी, ये है ए, तो ये हो गया आर ए, ये हो गया आर सी, ये हो गया आर बी। ओके, हो सकता है कि ऐसा भी कंडीशन रह सकती है कि ये दो रेजिस्टर ऊपर है और ये नीचे है, लाइक टी शेप स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह भी ये अपीयर हो सकता है। आर सी, आर बी, आर ए, ये हो गया आपका टर्मिनल सी, टर्मिनल बी, टर्मिनल ए, लाइक टी शेप स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, इस तरह अलग अलग शेप में आपका स्टार क्या है, अपीयर होगा। जरूरी नहीं कि हर वो सर्किट रेजिस्टिव भी है, हो सकता है कि वो इंडक्टर कैपेसिटर के फॉर्म में, मतलब पर्टिकुलर इंडक्टर के बोले तो एक्सएल या एक्सी, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, उस फॉर्म में, या फिर रेजिस्टेंस के साथ में भी उसका कॉम्बिनेशन आ सकता है। मतलब उसी को हम इस तरह, मतलब इंपेडेंस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, लाइक दिस। सपोज ये टर्मिनल ए है तो ये हो गया आपका इंपेडेंस ZA, उसके बाद में ये टर्मिनल आपका सपोज बी है तो यहाँ पे हो गया ये इंपेडेंस ZB। ओके, और यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि टर्मिनल सी है तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम ZC। तो इस तरह अलग अलग फॉर्म में आपको जो कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है वो दूसरा कुछ नहीं, वो है स्टार कनेक्टेड। अब फ्रेंड्स, ये जो स्टार कनेक्टेड कनेक्शंस है, ये जो अलग अलग हमने यहाँ पे सर्किट्स बनाए हैं, अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब दिए हुए स्टार को अगर हमें डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करना है, तो किस तरीके से हम दिए हुए स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट तक आज जरूर देखिएगा ताकि जिंदगी में कभी भी आपको स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भूलना ही नहीं पड़े। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए किस तरह हम स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारे सिंपल से रेजिस्टिव सर्किट से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो दिया हुआ स्टार है उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है उसके इक्विवेलेंट डेल्टा। अब दिए हुए स्टार को अगर उसके इक्विवेलेंट डेल्टा में हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो किस तरह से करें, जरा ध्यान दीजिए। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है और टर्मिनल सी है, मतलब ए, बी और सी, ऐसे हमारे पास तीन टर्मिनल। फ्रेंड्स, इसको जब कभी भी हमें डेल्टा बनाना होता है, डेल्टा का मतलब होता है कि ये जो न्यूट्रल है उसको रिमूव करना। तो उसे रिमूव किस तरह करें, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए मेरी बात पे। ये जो पर्टिकुलर एडजेसेंट टर्मिनल दिख रहा है, जैसे ए बी, बी सी, सी ए, उनके बीच में एक एक रेजिस्टर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लाइक दिस। जैसे कि टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है, तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर सपोज ऐड कर रहा हूँ, कौन सा, इसको नाम दूंगा मैं ए और बी के बीच में, तो इसको नाम दे दूंगा मैं RAB। मेरी बात की तरफ जरा ध्यान दीजिए, किस तरह से टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच डाल दिया, ए और बी के बीच में, तो उसको नाम दे दिया मैंने RAB। उसके बाद टर्मिनल बी और टर्मिनल सी के बीच में
रेजिस्टर डाल दूंगा मैं, तो बी और सी के बीच में डाल दिया तो उसको नाम दे दूंगा मैं RBC। ओके, और बाद में टर्मिनल सी और टर्मिनल ए के बीच में और एक रेजिस्टर ऐड कर दूंगा, तो उसको मैं नाम दे दूंगा RCA और RAC। ठीक है, अब दिए हुए जो भी आपका स्टार है उस स्टार को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें, डेल्टा में। तो फ्रेंड्स ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो इक्विवेलेंट है ये किस तरह अपीयर हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए। तो टर्मिनल ए एज इट इज है, टर्मिनल बी एज इट इज है, टर्मिनल सी एज इट इज है, मैं उनको निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया आपका टर्मिनल ए, ओके, ये हो गया टर्मिनल बी, ओके, और ये हो गया आपका टर्मिनल सी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ। मैंने क्या किया यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिए। मैंने ए और बी के बीच में, ध्यान दीजिए, टर्मिनल ए और बी के बीच में RAB को ऐड किया है, तो मैं ए और बी के बीच में क्या कर दूंगा, रेजिस्टर ऐड कर दूंगा। ये हो गया मेरा RAB। उसके बाद में टर्मिनल बी और सी के बीच में मैंने ऐड कर दिया BC, तो बी और सी के बीच में मैं ऐड कर दूंगा RBC। ओके, और लास्ट में टर्मिनल ए और टर्मिनल सी के बीच में एक रेजिस्टर ऐड कर दूंगा जिसको मैं नाम देता हूँ RCA। हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जरूरी नहीं कि RCA हो, आप RBC दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि RAB हो, RBA भी दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत कब है, अगर आप वोल्टेज निकालते हैं तो उस केस में जरूर दिक्कत है। अगर आपको बोला होता मैंने कि वोल्टेज VAB निकालो और लिख रहे हैं आप VBA, वो अलग बात है, पर रेजिस्टर में वैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो क्या होता है देखिए, तो इनका इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है, मतलब RAB निकालना है, RBC निकालना है या फिर RCA निकालना है, तो फ्रेंड्स एक सिंपल फंडा इसके लिए ध्यान में रखिए। वो कौन सा, देखिए, अगर सपोज हमें मतलब इस तरह से हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए, बाय यूजिंग स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो बाय यूजिंग स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें इन रेजिस्टर की वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से निकाले। तो फ्रेंड्स ध्यान में एक ही चीज हमेशा रखना, जब कभी भी आप स्टार टू डेल्टा करते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात की तरफ जरा ध्यान रखना, जब कभी भी आप स्टार टू डेल्टा करते हो तो स्टार के वक्त में एक ही चीज ध्यान में रखना, क्या करना, ये जो आपकी स्टार की क्या है पर्टिकुलर साइड्स है, पर्टिकुलर जो तीन पर्टिकुलर अलग अलग रेजिस्टर है RA, RB, RC, तो उनके प्रोडक्ट का सम पहले लिख लेना न्यूमरेटर में। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। सपोज आपको निकालना है RAB, कंसीडर कीजिए कि आपको निकालना है सपोज RAB, या फिर आपको निकालना है सपोज RBC, या फिर निकालना है आपको RCA। देखिए बहुत आसान है, किस तरह से निकाला जाता है देख लीजिए, बहुत कम मिनट में आपको ये ध्यान में आ जाए। ठीक है, तो जब कभी भी आप स्टार को डेल्टा में करो तो किस तरह करेंगे, देखिए, एडजेसेंट साइड के प्रोडक्ट के एडिशन करने चाहिए। मतलब कैसे, देखिए, RA इंटू RB, ध्यान दीजिए, RA इंटू RB, ओके, उसके बाद RB इंटू RC, तो प्लस RB इंटू RC, और उसके बाद RC इंटू RA प्लस RC इंटू RA। ओके, मैं इसको अंदर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ओके, ठीक है, जिस तरह से मैंने ये प्रोडक्ट RAB के लिए लिखा, सेम प्रोडक्ट तीनों के लिए भी लिखना है हमें। मतलब यहाँ पे भी RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA, इसको भी न्यूमरेटर में लिख दिया। सिमिलरली RCA के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA। ओके, और अब क्या करेंगे, अब है सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मेरी बात गौर से सुनिए। अब आपको निकालना है सपोज RAB, मतलब आपको निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड D। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए, जिस भी पर्टिकुलर टर्मिनल के बीच का, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा ध्यान दें, जिन भी पर्टिकुलर टर्मिनल
हमें इक्विवेलेंट निकालना होता है तो उन टर्मिनल को हमें छोड़ देना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान दीजिए। जैसे ए और बी का आपको इक्विवेलेंट निकालना है, अब इसको भूल जाइए, ये जो है आर ए बी, आर ए सी, आर सी ए, इसको आप भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए इसे हम भूल जाएंगे। ओके, तो इसे अभी भूल जाइए और अब कैसे निकालेंगे देखिए। तो जैसे हमें निकालना है आर बी, मतलब टर्मिनल ए और बी, तो ए और बी के बीच का अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो देखिए बची हुई साइड कौन सी है जो अभी इसमें नहीं आती। तो ए और बी का अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो बचती है उसकी अपोजिट कौन सी, आर सी। तो ये आर सी जो है, तो आपको आर ए बी अगर निकालना है तो उसके अपोजिट साइड का जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहाँ पे आएगा आर सी। देखिए एक बार मैं बताता हूँ, अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, तो ए एंड बी का अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो बची हुई साइड देखना, मतलब बची है सी, तो उसके रेजिस्टेंस से उसको डिवाइड कर देना, ये दे देगा आपको आर बी। नेक्स्ट, अगर आपको आर बी सी निकालना है, देखिए क्या निकालना है, आर बी सी, मतलब वो कनेक्टेड रहेगा बी और सी के बीच में। ओके, तो आर बी सी निकालना है तो जो कनेक्टेड नहीं है वो देखिए कौन सा है, आर ए, तो आर ए से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये दे देगा आपको आर बी सी के वैल्यू। ठीक है, और जब कभी भी आपको इक्विवेलेंट निकालना हो बिटवीन टर्मिनल आर, मतलब ए और सी के बीच में, मतलब आपको निकालना है सपोज आर ए सी, तो उस वक्त में ध्यान में रखना कि ए और सी का इक्विवेलेंट तो बचा है कौन, आर बी, तो उसको आर बी से आप डिवाइड कर दीजिए, ये दे देगा आपको इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से फिर वो सर्किट रेजिस्टिव रहे या कोई भी, तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करके उसका दिए हुए स्टार का पर्टिकुलर डेल्टा इक्विवेलेंट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारे इसमें कुछ कमी है या कुछ गलती आपको दिखती है तो वो हमें उसके सुझाव भी जरूर हमें भेजिए। ठीक है, अगली बार मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के साथ, और साथ ही इनके लिए किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो भी टेक्निक आने वाले अपकमिंग वीडियोस में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमेशा हमारे साथ बने रहिए। ठीक है।